Good morning everyone. Today we are starting your new Hindi grammar chapter number 9 वचन number. So let's start your chapter. स्टूडेंट हम स्टार्टिंग में वचन वाले चैप्टर को करने के लिए डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि वचन होता क्या है और किसको कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप शब्द के जिस रूप से यह पता लगाते हो कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ संख्या में एक है या फिर एक से अधिक है, अनेक है, तो उसको हम वचन कहते हैं। अब हम आगे वचन के भेद पढ़ेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम एक वचन से शुरू करेंगे। एक वचन में संज्ञा अथवा स्वरनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके सामने है और आप उसको काउंटिंग में एक देख रहे हो, संख्या में एक देख रहे हो, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है टोपी और घड़ी, तो ये आपको संख्या में एक नज़र आ रही है, तो ये एक वचन का रूप होगी। तो कोई भी ऐसी वस्तु और कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपको संख्या में एक दिखेगी, वो एक वचन के रूप में ही आएगी। अब इसके नंबर 2 वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे बहुवचन। संज्ञा अथवा स्वरनाम के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो वस्तुएं एक से अधिक आ रही हैं, 2, 3, 4, ये संख्या में कितनी भी हो सकती हैं, उनको हम बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि ऊपर एक वचन में हमने एक टोपी को देखा तो हमने एक वचन गिना। अब हम देख रहे हैं टोपियाँ, यानी कि एक से अधिक हैं, और नीचे हम देख रहे हैं घड़ियाँ, एक से अधिक हैं। तो ये जो एक से अधिक होंगी वो हमारी बहुवचन में आएंगी। अब आगे हम वचन की पहचान करेंगे। वचन की पहचान हम किस आधार पर करते हैं? सबसे पहले हम संज्ञा और स्वरनाम के आधार पर वचन की पहचान करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में कुछ वाक्य लिखे हैं जिनमें लिखा है कि तितली उड़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तितली को ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो तितली हमारा संज्ञा का शब्द है, इसीलिए तितली को ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब इसी संज्ञा शब्द से ही हमें इसको बहुवचन में बदलना है, तो हम तितली के प्लेस पे करेंगे तितलियाँ उड़ रही हैं, तो तितली के प्लेस पर तितलियाँ आ जाएगा, यानी कि तितली हमारा एक वचन में आ रहा है और तितलियाँ बहुवचन में। वह मेला देखने गया, वह जो शब्द है ये हम स्वरनाम से लेते हैं, तो स्वरनाम में वह हम एक वचन के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जब हम वह को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वह का हम वे बना देते हैं। तो अगर हम एक वचन के वाक्य से पढ़ेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा वह मेला देखने गया, लेकिन इसी को अगर हम बहुवचन के वाक्य में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वे मेला देखने गए। गया का गए हो जाएगा और वह का वे हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है, मैं भी स्वरनाम से लिया गया शब्द है, लेकिन मैं हमेशा एक वचन के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि वो एक पर्सन को बता रहा है। अब मैं का ही बहुवचन रूप है हम, तो यहाँ पे वाक्य है आपका मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब आप वाक्य को रहा हूँ, रहे हैं से भी पहचान सकते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी कि एक वचन में आएगा ये वाक्य, लेकिन जब हम इसको परिवर्तित करेंगे बहुवचन में तो हम करेंगे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक पर्सन है जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो ये वाक्य हमारा बहुवचन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम वचन वाला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्रिया के आधार पर शब्दों से करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा और स्वरनाम के कुछ एग्जाम्पल से हमने सीखा था कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। आज हम क्रिया के आधार पर देखेंगे
क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम एक वचन में ही प्रयुक्त कर सकते हैं, बहुवचन में उनका प्रयोग दूसरे तरीके से होता है जो कि क्रिया के आधार पर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं बुक में दिया हुआ है, बालक गीत गा रहा है। ये आपका एक वचन में प्रयुक्त हुआ वाक्य है, लेकिन अगर हमें इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है तो हम बालकों गीत गा रहे हैं नहीं बना सकते कि बालकों गीत गा रहे हैं। ये वाक्य आपका सही नहीं आएगा। और यहाँ पर आप कुछ ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है। तो जो बालक गीत गा रहा है जो शब्द है हमारे, ये हमारे क्रिया के आधार पर हैं। तो यहाँ पर हम जो वाक्यों की पहचान करेंगे वो क्रिया के आधार पर करेंगे। जैसे कि बालक गीत गा रहा है मतलब एक बालक है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुवचन में अगर बदलना है तो हम बनाएंगे बालक गीत गा रहे हैं, ना कि बालकों गीत गा रहे हैं, क्योंकि बालक का बालकों नहीं होगा, बालक का क्रिया के आधार पर हम उसको बहुवचन में बदलेंगे। तो जब गा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक से अधिक बालक हैं। खरगोश पानी पी रहा है, खरगोश पानी पी रहा है जो है वो क्रिया का शब्द है, क्रिया के आधार पर दिया गया है। अब जहाँ पर क्रिया के आधार पर पी रहा है दिया है, इसका मतलब वहाँ पर एक ही खरगोश है, क्योंकि खरगोश का खरगोशों नहीं बनता है। तो हम क्रिया के आधार पर उसको परिवर्तित करेंगे। हम बनाएंगे खरगोश पानी पी रहे हैं, यानी कि एक से अधिक खरगोश हैं जो पानी पी रहे हैं। मोर नाचेगा, तो मोर नाचेगा आपका एक वचन का वाक्य है, लेकिन जब बहुवचन में बनाएंगे तो इसको हम क्रिया के आधार पर परिवर्तित करेंगे। मोर नाचेगा का मोरों नाचेंगे तो नहीं बनेगा, मोर नाचेंगे बनेगा। नाचेगा मतलब एक ही मोर है और नाचेंगे मतलब एक से अधिक मोर हैं। तो अभी हमने संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर और उसके बाद क्रिया के आधार पर वाक्यों को परिवर्तित किया है। अब हम देखेंगे कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको हम अलग से भी प्रयुक्त कर सकते हैं, जिनके आधार पर एक वचन से बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान या फिर आदर प्रकट करना है। अगर हमें हमारे घर में कोई अपने हैं, बड़े हैं, या आपके कोई ऐसे गुणीजन लोग हैं, अध्यापक हैं, तो उनके लिए अगर हमें सम्मान प्रकट करना है तो उनके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी के लिए उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टीचर हैं तो आप अपने टीचर को हमेशा आदर या सम्मान ही देंगे, उनके प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ऐसे उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो सकता है या डिसरिस्पेक्ट फील होगा। तो आप उनके प्रति जब भी बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, जबकि पढ़ा रहे हैं ये जो है ये क्रिया के आधार पर है। और पढ़ा रहे हैं का मतलब आप ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इनको आदर और सम्मान के साथ जोड़कर देखा गया है। भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं। अब यहाँ पर भाई साहब इनको बड़े और बड़े सम्मान के प्रति इनको देखा गया है, इसीलिए हम इनके साथ जा रहे हैं जोड़ेंगे। जबकि जा रहे हैं तब लगाते हैं जब बहुत सारे लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आदर और सम्मान के साथ बहुवचन के शब्दों को प्रकट किया गया है। पिताजी दफ्तर गए हैं। यहाँ पर पिताजी के लिए भी हम आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर आप आदर और सम्मान प्रकट नहीं करेंगे, सिंपली इसको एक वचन में बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं पिताजी दफ्तर गया है। तो ये देखो ये थोड़ा अजीब सा भी लगता है और डिसरिस्पेक्ट वाला फील होने वाला है। तो हम बोलेंगे पिताजी दफ्तर गए हैं। गुरु जी आए हैं। गुरु जी के लिए भी हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं। तो जो बड़ों के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हो पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, गए हैं, आए हैं, ये जो बहुवचन क्रियाएं हैं एक व्यक्ति के प्रति, सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति सम्मान या आदर को प्रकट कर रही हैं।
और कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है फील कि वो अपने लिए मैं की जगह पर हम का यूज़ करते हैं। या फिर अगर जैसे सपोज इसमें आप उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है चिंता ना करो हम आ रहे हैं। तो इसमें हमको मैं के स्थान पर प्रयोग किया गया है, लेकिन वो अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए यानी कि अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। और आजकल एक वचन शब्द जो तू है, जिसको हम तू बोलते हैं, उसके स्थान पर बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे कि राहुल तू कब आया, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे राहुल तुम कब आए। तो तू के स्थान पर तुम का जो प्रयोग किया जा रहा है वो एक वचन शब्द तू को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि तू जो शब्द है वो कभी कभी हर एक जगह पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तू का शब्द आप तभी यूज़ करते हो जो आपके बहुत ही क्लोज होगा, आपके बहुत ही ज़्यादा समीप होगा, बहुत प्यारा होगा, जिसको आप कैसे भी बोल सकते हो, लेकिन हर एक पर्सन को आप तू नहीं बुला सकते हो। तो इसीलिए आप तू के प्लेस पे तुम का प्रयोग करोगे। हम करेंगे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। इससे पहले हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे थे, आज हम करेंगे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। अब कुछ ऐसे ही एक वचन वाले वाक्य हैं जिनमें बहुवचन का बोध करवाया जाता है। जैसे जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध करवा देते हैं, यानी कि वस्तु एक वचन में होगी लेकिन उसका बोध हमें बहुवचन में करवाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। अब नागपुर का कोई एक ही संतरा प्रसिद्ध नहीं है, नागपुर के तो जितने भी संतरे होंगे, यानी संतरे की एक प्रजाति को बताया गया है, संतरे की जाति को। संतरा कोई एक नहीं है कि आपने नागपुर से कोई एक संतरा खरीदा, गिनती में एक, और वही प्रसिद्ध, बाकी के सब बेकार हैं। तो संतरे को इन्होंने संतरे की जाति से लिया है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का बोध करवाया जा रहा है कि नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। हरि के पास 1,00,000 रुपया है। अब हरि के पास वैसे तो काउंटिंग में एक आ रहा है, 1,00,000 संख्या में बहुत अधिक है,